गुड गुड इवनिंग क्लास 11। हम लोग अपना यूनिट नंबर 1 स्टार्ट कर चुके थे। इसके अंदर हमने फिजिकल वर्ड जो हमारा चैप्टर है वो हमने कंप्लीट किया था और मैंने आपको बताया था कि उस चैप्टर में से एग्जाम ओरिएंटेड चैप्टर नहीं था वो आपका। अब हमारा जो फर्स्ट यूनिट का नेक्स्ट चैप्टर है वो चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर का मीनिंग देखेंगे कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट का मीनिंग क्या होता है। जैसे फिजिकल वर्ड का मीनिंग क्या था आपका, वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की दुनिया। तो यहाँ हम देखेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट, इसका मतलब क्या होता है। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे वो सब हम यहाँ डिस्कस करेंगे। यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मेरी बात सुनो बेटा ध्यान से। सबसे पहले मैं आपको यूनिट से पहले मतलब बताऊंगी मेजरमेंट का। मेजरमेंट का मतलब होता है कंपैरिजन करना, कंपैरिजन विद द स्टैंडर्ड क्वांटिटी। मेजरमेंट का मतलब होता है कंपैरिजन विद द स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब तक आप लोग क्या मानते थे? अब तक आप लोग मानते थे कि मेजरमेंट का मीनिंग होता है मापना, किसी चीज़ को मापना, लेंथ मापना, मास को मेज़र करना। आप ऐसे कहते हो कि वॉल्यूम मेज़र कर रहे हैं, टाइम हम मेज़र कर रहे हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि बेसिकली साइंस की लैंग्वेज में मेजरमेंट होता क्या है, मापने को क्या कहा जाता है। एक्चुअली मेजरमेंट का मतलब होता है कंपैरिजन करना किसी एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ, और जिस स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ हम कंपैरिजन करते हैं उसे हम यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिट। जैसे आपने कहा 5 kg, तो 5 kg क्या? 5 kg का मतलब हो गया, 5 kg का मतलब हो गया 5 मल्टीप्लाई 1 kg। तो ये 1 kg क्या है? ये 1 kg आपकी वो स्टैंडर्ड टर्म है जिससे हमने कंपेयर करके एक मेजरमेंट किया है। कितना का हमने? 5 kg का तो 5 टाइम्स हो गया, 10 kg का तो 10 टाइम्स हो गया। तो इसको बोलते हैं मेजरमेंट। समझ आ रही मेरी बात? जैसे आपने लेंथ कह दिया 10 मीटर, तो क्या 10 मल्टीप्लाई 1 मीटर, किस स्टैंडर्ड के साथ आपने कंपेयर किया है? 10 मीटर बनाने के लिए 1 मीटर से आपने कंपेयर किया है। तो 1 मीटर यहाँ स्टैंडर्ड टर्म है जिसको हम क्या कह रहे हैं? यहाँ पे यूनिट कह रहे हैं। ठीक है, तो मेजरमेंट का मतलब होता है कंपैरिजन करना किसी एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी के साथ, और उस स्टैंडर्ड क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ आ गया होगा चैप्टर का मीनिंग क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपका ये यूनिट्स एंड मेजरमेंट। इसके अंदर आप बहुत इंटरेस्टिंग चीजें पढ़ेंगे कि आपका जो 1 मीटर होता है, अब मान लीजिए आप कोई कपड़ा लेने जाते हैं मार्केट में, तो आपको 1 मीटर की रोड से वो कपड़ा मेजर करके देता है, क्लॉथ मेजर करके देता है। तो 1 मीटर उतना ही होता है, कैसे पता चला? आप मार्केट में कोई सब्जी लेने जाते हो, कोई सामान लेने जाते हो, आप कहते हो हमें 2 kg राइस दे दीजिए, तो वो 2 kg आपका 2 kg ही होता है। मतलब वो उसने कंपैरिजन किया ना 1 kg के साथ, तो 1 kg उतना ही होता है। ये कैसे पता चला आपको? एक्चुअली में इसलिए ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है कि इसके अंदर आप पढ़ेंगे 1 मीटर इतना ही होता है, कहाँ से आया? 1 kg इतना होता है, कहाँ से आया? ये बहुत सारी चीजें इसके अंदर आप पढ़ेंगे। इस चैप्टर की जरूरत हमें क्यों पड़ी? यूनिट्स की हमें जरूरत क्यों पड़ी? अब मैं आपको एग्जांपल दे दूं कि आपकी मदर ने आपको कहा कि आप मार्केट में जाइए 5 kg राइस लेके आइए। ठीक है, केजी क्या है यहाँ पे? यूनिट, एक स्टैंडर्ड टर्म है जिससे हमने कंपेयर करके 5 kg बनाया है अपना। ठीक है, तो 5 kg हमने बनाया, तो आप केजी भूल गए और आप शॉप पे चले गए और आपने शॉपकीपर को बोला कि मुझे 5 राइस दे दो। शॉपकीपर बहुत कंफ्यूज हो गया, 5 क्या? तो उसने आपको 5 जो है राइस के पार्टिकल्स दे दिए, दाने दे दिए। आपको देख के बहुत कंफ्यूज हो गई कि इतने कम तो मम्मी ने नहीं लगाए होंगे। फिर आपने उसको बोला 5 kg राइस दे दीजिए, तब वो बात आपकी समझ गया। ठीक है, आप मान लीजिए कि आप दूध लेने गए हैं, तो आपको मम्मा ने बोला, आपकी मदर ने बोला कि 2 kg आपको मिल्क लेके आए, 2 जो है आपको 2 किलो दूध लेके आना है। 2 लीटर्स, हम लीटर से मेजर करते हैं उसको, लिक्विड चीज को। तो आपने कहा 2 मिल्क दे दो। क्या 2? जब आपने लीटर बोला तो समझ में आया कि आप क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो एक्चुअली में मैग्नीट्यूड कुछ नहीं होता जब तक आप उसके पीछे यूनिट नहीं लगाओगे। 10 10 क्या? 10 कुछ नहीं। 10 kg, अच्छा मास की बात हो रही है। 10 मीटर, अच्छा लेंथ की बात हो रही है। 10 सेकेंड, अच्छा टाइम की बात हो रही है। तो यूनिट इसलिए बहुत जरूरी है। यूनिट के साथ किसी मैग्नीट्यूड को जोड़ने से वो एक क्वांटिटी बन जाती है, एक फिजिकल क्वांटिटी बन जाती है। फिजिकल क्वांटिटी यानी कि क्वांटिटी ऑफ फिजिक्स, जब मास, लेंथ, टाइम, एरिया, वॉल्यूम, ये सब हम इसके अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपको अब ये समझ में आ गया कि यूनिट एंड मेजरमेंट, यूनिट्स क्या होती हैं, मेजरमेंट क्या होता है, और हमें इसकी इतनी जरूरत क्यों है। और इस चैप्टर के अंदर हम जो हमारी स्टैंडर्ड यूनिट्स है 1 kg, 1 मीटर, इन सब का डेफिनेशन कहाँ से आया, ये सब हम इसके अंदर पढ़े। ठीक है, तो मेजरमेंट का जरूरत हमको इसलिए भी पड़ा फिजिक्स के अंदर, क्योंकि जो हमारी फिजिक्स है, फिजिक्स को हम एग्जैक्ट साइंस बोलते हैं।
फिजिक्स को हम एग्जैक्ट साइंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर हर चीज जो भी मेजरमेंट किया जाता है वो बहुत ज्यादा एक्यूरेसी के साथ किया जाता है। ठीक है, तो एक्यूरेसी के साथ किया जाता है, तो उसके लिए मेजरमेंट बहुत प्रिसाइज होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। तो उसके लिए ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, एक हमारे साइंटिस्ट है लॉर्ड केल्विन, उन्होंने अपनी एक स्टेटमेंट देके यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर की इंपॉर्टेंस बताई है। उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी थी? अकॉर्डिंग टू लॉर्ड केल्विन, अगर आप किसी चीज के बारे में जानते हो और आप उसको नंबर में एक्सप्रेस कर सकते हो, तब मैं मानूंगा कि आप उसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ जानते हो। लेकिन अगर आपके पास कोई नॉलेज है और आप उसको नंबर में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो फिर वो आपकी नॉलेज इनकम्प्लीट है। इसलिए कहते हैं कि मैथमेटिक्स इज द बैकबोन ऑफ फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स में हर चीज एक्यूरेसी के साथ देनी होती है। एग्जैक्ट साइंस है हमारी, उसके लिए मेजरमेंट होना बहुत जरूरी है, उसके लिए मैथ्स आना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो लॉर्ड केल्विन ने अपनी ये स्टेटमेंट जो है हमें दी थी। तो मेजरमेंट का समझ में आया, इट इज अ कंपैरिजन विद अ स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अगर आपसे कोई यूनिट पूछे कि यूनिट की डेफिनेशन क्या होती है, तो आप क्या कहोगे? यूनिट इज इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इसको एक्सेप्ट किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हमारे इंडिया में मास का यूनिट किलोग्राम है तो बाहर कुछ और होगा, वो वही रहेगा। अगर कुछ और यूनिट है उसका कन्वर्जन अवेलेबल है केजी के अंदर। ठीक है, तो मैं इसके बारे में बात करूंगी आपसे कि हम एक सिस्टम ऑफ यूनिट ऐसा लेके आए थे जो हर जगह एप्लीकेबल होता है। पहले ऐसा नहीं था, हिस्ट्री की बात भी करेंगे इसके अंदर। तो यूनिट इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड to measure a physical quantity. यूनिट आपका एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड होता है जिसको हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? क्वांटिटी ऑफ फिजिक्स, जिन क्वांटिटी को हम फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। और यू कैन से फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिसे हम मेजर कर सकते हैं, दैट कैन बी मेजर, जैसे मास, लेंथ, टाइम, ये सब क्या है? हमारी फिजिकल क्वांटिटीज है। और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? जिन्हें हम मेजर नहीं कर सकते, जैसे हैप्पीनेस। आप कहेंगे मैं बहुत खुश हूँ, कितना खुश हूँ? बहुत खुश हूँ मैं, कितना? बहुत ज्यादा, लेकिन आप उसको नंबर नहीं दे पा रहे हो, तो वो एक नॉन फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, तो आपकी बुक्स में जो फिजिकल क्वांटिटी की डेफिनेशन लिखी हुई है, वो डेफिनेशन क्या है कि वो क्वांटिटी जिसको हम लॉज ऑफ फिजिक्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैन बी एक्सप्रेस्ड इन लॉज ऑफ फिजिक्स। जिसे हम फिजिक्स के लॉज में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसे फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। इसके एग्जांपल में आप ले सकते हैं मास, लेंथ, टाइम, करंट, स्पीड, कितनी है? बहुत ज्यादा, इनफाइनाइट, फोर्स, एक्सेट्रा। ये सब हमारी क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज में हैप्पीनेस हो गया आपका। ठीक है, तो ये हमारी फिजिकल क्वांटिटीज होती है। ये फिजिकल क्वांटिटी फर्दर हमारे 2 पार्ट्स में डिवाइड है, फंडामेंटल एंड डिराइव्ड क्वांटिटी। जब हम फिजिकल क्वांटिटी के बारे में डिटेल से बात करेंगे, फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर बात करते हैं हम। फिजिकल क्वांटिटी आपकी 2 टाइप्स की होती है, फंडामेंटल, जिनको हम बेस क्वांटिटीज भी बोलते हैं, और डिराइव्ड। फिजिकल क्वांटिटीज, जो हमारी फिजिकल क्वांटिटी होती है, ये फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, फंडामेंटल, जिसे हम बेस क्वांटिटीज कहते हैं, और डिराइव्ड क्वांटिटीज। ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटीज होगी और डिराइव्ड क्वांटिटीज होगी हमारे पास। तो इसके अंदर आपकी फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? ये बेसिकली हमारे पास 7 होती है, नंबर्स में 7 होती है बेसिकल फंडामेंटल क्वांटिटी। डिराइव कितनी भी हो सकती हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं जिनको डिफाइन करने के लिए हमें किसी और यूनिट की हेल्प नहीं लेनी पड़ती, किसी और क्वांटिटी की जो है वो हेल्प नहीं लेनी पड़ती। यू कैन से इट इज इंडिपेंडेंट from other physical quantities
दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से ये इंडिपेंडेंट होती है, कैन बी डिफाइंड बाय इटसेल्फ, खुद अपने आप में ये डिफाइन होती है। इनको डिफाइन करने के लिए हमें किसी और क्वांटिटी की हेल्प लेने की नीड नहीं होती है, ठीक है। और इसको और फिजिकल क्वांटिटी में डिफाइन करने की जरूरत हमको नहीं है। और डिराइव्ड जो फंडामेंटल की हेल्प से बनती है, डिराइव्ड हमारी वो क्वांटिटीज होती हैं जो फंडामेंटल की हेल्प्स के ऊपर से बनती है। वो फिजिकल क्वांटिटी, वो डिफाइनिंग ऑपरेशन आर बेस्ड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। जो डिराइव्ड होती है ये क्या होती है, डिपेंड्स ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटी can be derived with the help of other physical quantities। इनको डिफाइन करने के लिए हमें किसी की हेल्प चाहिए, फंडामेंटल को डिफाइन करने के लिए हमें किसी की हेल्प नहीं चाहिए। जैसे हम फंडामेंटल की बात करते हैं, कौन कौन सी इसमें बेसिक क्वांटिटीज आएंगी, मास, लेंथ, सॉरी, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी यानी कि चमक, सॉरी, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये हमारे पास 7 बेसिक क्वांटिटीज हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। ये है हमारे पास। और डिराइव्ड में आप बात कर सकते हैं, जैसे स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस एक लेंथ ही तो होती है, टाइम, तो लेंथ और टाइम की हेल्प से हमने स्पीड को बना दिया। मतलब इसके ऊपर कुछ बेसिक ऑपरेशन लगा के, प्लस का, माइनस का, मल्टीप्लाई का, डिवाइड का, हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। स्पीड हो गया आपके पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया आपके पास, और भी जितने भी क्वांटिटीज हैं बहुत सारी हैं हमारे पास। जैसे आपके पास मोमेंटम हो गया, जो वो तो वेलोसिटी से फंडामेंटल फीड डिराइव हो गया। आपके पास एरिया हो गया, लेंथ का स्क्वायर होता है आपके पास। तो बाकी जो भी बच गई, मोमेंटम जो भी बच गया आपके पास, वेलोसिटी बच गई, प्लैंक्स कांस्टेंट बच गया, कितनी सारी टर्म्स है आपके पास, इनफाइनाइट टर्म्स है, बाकी सारी डिराइव्ड है। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, ये सब के सब क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटी। इन 7 को छोड़ के बाकी सब डिराइव्ड है। ये 7 फंडामेंटल है जो बेस यूनिट्स है, ठीक है। अब है कि हम मेजर करते कैसे हैं, मेजरिंग प्रोसेस कैसे काम करती है हमारी। मेजरिंग प्रोसेस हमारी इस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है, Q इज इक्वल टू एन यू। यहाँ पे जो Q है ये कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल डिराइव्ड कोई भी हो सकती है। एन जो है यहाँ मैग्नीट्यूड है, न्यूमेरिकल वैल्यू, और जो यू है यहाँ पे यूनिट है। जैसे मैंने कह दिया मास इज इक्वल टू 5 kg, तो मास फिजिकल क्वांटिटी, ये मैग्नीट्यूड और ये यूनिट, तब ये तीनों चीजें मिलती हैं तब आपकी एक मेजरमेंट कंप्लीट होती है। तो इस तरीके से हम इसको जो है पॉइंट आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब फिजिकल यूनिट, मास की किलोग्राम, लेंथ की मीटर, टाइम की सेकंड, जो हमारी यूनिट होती है। जैसे मास की हम किलोग्राम लेके चलते हैं, लेंथ की मीटर, टाइम की सेकंड लेके चलते हैं, टेम्परेचर की केल्विन लेके चलते हैं, करंट की एम्पियर लेके चलते हैं, सब आपने सीखी हुई है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी की होती है कैंडला, ये शायद नई चीज आप लोगों के लिए। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस भी आपने पढ़ा हुआ है, मोल इसका एक यूनिट होता है, इसको सीडी सिंबल होता है इसका, ठीक है। तो ये जो हमने इसकी यूनिट बनाई है, मास की किलोग्राम, लेंथ की मीटर, ये कैसे बनी इसके बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कि 1 kg 1 मीटर क्या होता है आपका। लेकिन एक यूनिट जो है उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। जब साइंटिस्ट इसके ऊपर रिसर्च कर रहे थे कि हमें यूनिट का डेफिनेशन कैसा देना है, तो उसके लिए उन्होंने क्या क्या चीजें ध्यान में रखी थी। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ फिजिकल यूनिट। कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से उसके फीचर्स होते हैं, कैसी वो यूनिट होनी चाहिए। यूनिट ऐसी नहीं होनी चाहिए जो टाइम के साथ चेंज हो जाए। आज 1 kg जितना है, अगर वो कुछ लाखों साल बाद अगर बदल जाए तो उसको हम फिर यूनिट नहीं बोलेंगे, मतलब उसको हम ऐसी यूनिट नहीं बोलेंगे जिसको सब एक्सेप्ट कर पाए, ठीक है। टाइम के साथ चेंज नहीं होनी चाहिए। तो टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स
ऑफ अ फिजिकल यूनिट, क्या क्या उसके फीचर होने चाहिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में 1 या 2 मार्क्स में पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले क्या है, वो वेल डिफाइंड होनी चाहिए। जैसे हम आपको बताएंगे कि 1 kg का डेफिनेशन कितना होता है, 1 मीटर का डेफिनेशन कितना होता है। बहुत सारी एक मीटिंग बैठी थी इंटरनेशनल ब्यूरो में, बहुत सारी पेरिस में, तो उसमें सबने अपने अपने व्यूज दिए थे, लेकिन डेफिनेशन वही एक्सेप्ट की गई जो वेल डिफाइंड थी। यूनिट वही एक्सेप्ट की गई जो वेल डिफाइंड, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये कन्वीनियंट साइज की होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि साइज बहुत बड़ा है साइज बहुत छोटा है। जैसे अगर हम मीटर की बात करें तो मीटर से हम किलोमीटर में भी जा सकते हैं, मीटर से हम सेंटीमीटर में भी आ सकते हैं, आगे भी जा सकते हैं, पीछे भी आ सकते हैं। मल्टीपल सब अवेलेबल होने चाहिए, ठीक है। तो कन्वीनियंट साइज होना चाहिए, ना बड़ी होनी चाहिए ना ज़्यादा छोटी होनी चाहिए। शुड नॉट चेंज विद टाइम, वही मैं बात कह रही थी, शुड नॉट चेंज विद टाइम, टाइम के साथ चेंज नहीं होनी चाहिए। शुड नॉट चेंज विद टाइम, ठीक है। और इजिली रिप्रोड्यूसिबल, अगर एक बार वो डिस्ट्रॉय हो जाए, इजिली रिप्रोड्यूसिबल, अगर वो एक बार डिस्ट्रॉय हो जाए तो उसको फिर से बनाया जा सके, इजिली रिप्रोड्यूसिबल होनी चाहिए। इसके बारे में हम बात करेंगे जब मैं आपको 1 मीटर का डेफिनेशन समझाऊंगी, 2-3 डेफिनेशन बताऊंगी कि ये डेफिनेशन साइंटिस्ट ने दी थी और क्यों उसको कैंसिल किया गया कि नहीं ये 1 मीटर का नहीं हो सकता, ये 1 मीटर नहीं हो सकता, हाँ ये 1 मीटर होगा। उसके बारे में हम बात करते करते मैं आपको ये सारे फीचर्स बताऊंगी कि देखो बेटा ये यहाँ पे फिजिकल यूनिट क्यों एक्सेप्ट नहीं की गई, क्योंकि ये रिप्रोड्यूसिबल नहीं थी, क्योंकि ये कन्वीनियंट साइज की नहीं थी। वो सब हम डिस्कस करेंगे। अभी आप उसके फीचर्स पढ़ लीजिए, यूनिट कैसी होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए रिप्रोड्यूसिबल होनी चाहिए हमारे पास, इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, ऐसा नहीं हमारे इंडिया में चले, इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए। और इजीली असेसिबल होनी चाहिए, जिसको हम आसानी से ऑब्टेन कर पाए, ऐसे नहीं कि उसको हमें गेट करने के लिए बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारने पड़े। इजीली असेसिबल, असेसिबल का मतलब होता है इजी टू गेट, जिसको हम आसानी से ऑब्टेन कर पाए, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि वो प्रेशर टेम्परेचर जो फिजिकल कंडीशंस होते हैं उसके साथ अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 1 kg हमारा सुबह इतना है, दोपहर को गर्मी ज़्यादा हो जाती है तो उसका वो चेंज हो जाए, नहीं, टेम्परेचर का भी कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। शुड नॉट अफेक्टेड, शुड नॉट अफेक्टेड बाय फिजिकल कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, जो भी हमारे पास क्वांटिटीज होती हैं उनके साथ वो इफेक्ट हमारी नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारे जो है ये फीचर्स होते हैं किसी भी फिजिकल यूनिट के, जो हमारे फीचर्स हैं वो ये होते हैं हमारे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। देखो बेटा बहुत सारे सिस्टम ऑफ यूनिट चल रहे थे हमारे पास। जैसे हमारे पास जो सिस्टम ऑफ यूनिट चल रहा था, मैं आपको सिस्टम ऑफ यूनिट्स के बारे में बता देती हूँ। सिस्टम ऑफ यूनिट के बारे में हम बात करते हैं। सिस्टम ऑफ यूनिट, हमारे पास एफपीएस सिस्टम था, हमारे पास सीजीएस सिस्टम था, हमारे पास एमकेएस सिस्टम था। इसका फुल फॉर्म होता है फुट पाउंड सेकंड, ये होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ये होता है मीटर किलोग्राम सेकंड। इस सिस्टम के अंदर लेंथ को फुट में, मास को पाउंड में, टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। इस सिस्टम के अंदर लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। एमकेएस में लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं। ये सिस्टम अब यूज नहीं होता क्योंकि फुट पाउंड ये बहुत स्मॉल यूनिट्स है, बहुत पहले यूज होती थी, अब ये यूज नहीं होती, ठीक है। सीजीएस सिस्टम हम बहुत हद तक अब यूज कर रहे हैं, स्मॉल स्केल के ऊपर सेंटीमीटर ग्राम सेकंड हम यूज करते हैं। एमकेएस में मीटर किलोग्राम सेकंड, यहाँ जाकर हम मास लेंथ टाइम की ही बात करेंगे, बेसिक क्वांटिटीज की, और भी होती हैं, डिस्कस करेंगे। अब एमकेएस सिस्टम की कमी क्या थी कि एमकेएस सिस्टम, जैसे मान लीजिए एनर्जी है, अब एनर्जी बहुत टाइप की होती है, आपकी हीट एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है। तो एमकेएस सिस्टम अलग अलग टाइप की एनर्जी के लिए अलग अलग यूनिट दे रहा था। वो कह रहा था हीट एनर्जी को हम कैलोरीज में मेजर करेंगे, जो हमारी दूसरी एनर्जी है मैकेनिकल एनर्जी है उसको हम जूल में मेजर करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो कन्वर्जन अवेलेबल उसने करा दिया उसको बाद में, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। एमकेएस सिस्टम की एक कमी थी कि वो अलग अलग टाइप की एनर्जी के लिए अलग अलग यूनिट दे रहा था।
लेकिन हमें तो एक ही यूनिट चाहिए थी। एनर्जी है तो एनर्जी है, चाहे वो कोई भी टाइप हो, जूल है तो जूल, हाँ कैलोरीज आप दे लो हीट एनर्जी को, बट कन्वर्जन आप उसका अवेलेबल करा दो। तो इस कमी को दूर करने के लिए हमारा सिस्टम आया एसआई सिस्टम, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, जिसको हम इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये एसआई सिस्टम आया। अब एसआई सिस्टम लाना बहुत जरूरी था ताकि हम इंटरनेशनल लेवल पे जो है अपनी यूनिट्स को बना पाए। अब अगर आप यहाँ कहीं इंडिया में कहीं जाते हो, या अपने हरियाणा की बात करते हैं, यहाँ कहीं जाते हो, आपको माला लेनी है, फूल वाली माला लेनी है, तो आप जाके बोलते हो मुझे 1 हाथ माला दे दो, 2 हाथ माला दे दो, तो वो दे देते हैं। लेकिन अगर आप कहीं फॉरेन में जाते हो, कहीं बाहर जाते हो, इवन कहीं भी जाते हो, तो आप कहोगे 1 हाथ माला, तो वो नहीं समझ पाएंगे 1 हाथ माला क्या होती है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड बनाना बहुत जरूरी था जो हर जगह एप्लीकेबल हो पाए। तो हर जगह जो सिस्टम चल रहा है वो सिस्टम है एसआई, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम। तो इस सिस्टम के अंदर हम काम करेंगे। और ये स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम जो है ये 1960 के अंदर एक जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर, तब ये हमारा बनाया गया था। और उसने एसआई सिस्टम के अंदर क्या था, हमारी 7 वही बेस क्वांटिटीज रखी गई और बाकी सब डिराइव क्वांटिटीज थी। और 7 बेस के अंदर 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स और जोड़ दी गई, 2 सप्लीमेंट्री ऐसा यूनिट्स और जोड़ दी गई, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल एंगल एंड सॉलिड एंगल। इसके बारे में हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, एंगल एंड सॉलिड एंगल। ठीक है, तो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल में, ये स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट के अंदर क्या हुआ था, आपका जो मास है उसका यूनिट किलोग्राम एक्सेप्ट किया गया। मैं आपको यूनिट्स लिखना भी सिखाऊंगी कि यूनिट लिखते कैसे हैं। स्मॉल लेटर्स में लिखा जाता है हमेशा, कैपिटल लेटर्स में नहीं लिखते हैं उसको। लेंथ को मीटर में, आपने कभी भी ऐसा मीटर देखा हुआ नहीं, ऐसा केजी लिखा हुआ नहीं देखा होगा, देखा तो गलत है, ऐसा नहीं लिख सकते उसको। ठीक है, लेंथ का मीटर एक्सेप्ट किया, टाइम का सेकेंड एक्सेप्ट किया, टेम्परेचर का केल्विन एक्सेप्ट किया। ये कैपिटल किया था क्योंकि ये साइंटिस्ट का नाम है। जो साइंटिस्ट के नाम पे आते हैं ना, फोर्स की न्यूटन होती है, तो कैपिटल एल लिखते हैं। लेकिन अगर पूरा लिखना है तो छोटा ही आएगा, केल्विन लिखना है तो के भी छोटा ही आएगा। पूरा नाम लिखोगे तो सारे वर्ड्स छोटे आएंगे। लेकिन अगर साइंटिस्ट के नाम पे यूनिट है तो एक ही लेटर से दिखाना है तो वो कैपिटल आएगा। टेम्परेचर का केल्विन हो गया। जो इलेक्ट्रिक करंट है आपके पास, इलेक्ट्रिक करंट का हमारे पास एम्पियर होता है, साइंटिस्ट का नाम है एम्पियर। लिखेंगे तो वो छोटा ही आएगा, सारे वर्ड छोटे आएंगे आपके। कैपिटल में कभी नहीं लिखते, कभी कैपिटल में नहीं लिखते, कभी प्लूरल में नहीं लिखते, केजीज, मीटर्स, ऐसा कभी नहीं लिखते। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडला सीडी, और क्वांटिटी ऑफ मैटर मोल, क्वांटिटी ऑफ मैटर जो होता है उसका हम क्या लिखेंगे, मोल। ये यूनिट जो है हमारी दी थी एसआई सिस्टम के अंदर। और जो 2 यूनिट उसने डिफाइन की थी, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट, एंगल एंड सॉलिड एंगल। एंगल को सिंपली प्लेन एंगल भी कहते हैं। प्लेन एंगल का यूनिट दिया था उसने रेडियन, आप डिग्री आज तक पढ़ते आ रहे हो, डिग्री रेडियन शायद पढ़ा होगा बच्चों ने। तो प्लेन एंगल का रेडियन होता है और सॉलिड एंगल का स्टेरेडियन होता है। ये 3D में काम करता है सॉलिड एंगल, स्टेरेडियन, स्मॉल एस आर इसका सिंबल होता है, वैसे ये स्टेरेडियन होता है, स्टेरेडियन। ठीक है, तो हम कन्वर्जन भी सिखाएंगे आपको, डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करते हैं सब हम सीखेंगे। तो ये जो जितनी भी यूनिट्स है ये हमारी एसआई सिस्टम ने दी थी। एसआई सिस्टम ने ये इसकी यूनिट जो है वो एक्सेप्ट हमारी की थी। ठीक है, तो अब एसआई सिस्टम की एडवांटेज क्या क्या थी कि क्यों उसको लाए गए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लेते हैं ये भी कि एसआई सिस्टम क्यों लाया गया था। तो एसआई सिस्टम की एडवांटेज की अब हम बात करते हैं कि एसआई सिस्टम ला के उसके क्या क्या फायदे हुए थे हमें, एडवांटेज ऑफ एसआई सिस्टम। सबसे पहले मैं आपको बता दूं एडवांटेज ऑफ एसआई सिस्टम के अंदर, एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम, ये भी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि एसआई सिस्टम की क्या एडवांटेजेस है। पहली एडवांटेज क्या है कि ये एक कोहेरेंट सिस्टम है। कोहेरेंट सिस्टम है। कोहेरेंट सिस्टम का मतलब क्या होता है, ऐसा सिस्टम जिसके जिसमें हम डिराइव्ड क्वांटिटीज को सिंपल मल्टीप्लाई और डिवाइड करके ऑब्टेन कर सकते हैं। जैसे हमने स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का, तो डिस्टेंस और टाइम को सिंपली डिवाइड करके हमें जो है वो स्पीड मिल गया। तो कोहेरेंट सिस्टम ऐसा सिस्टम होता है, इट इज अ सिस्टम ऑफ यूनिट इन विच all derived unit can be obtained, all derived units can be obtained by simply multiplication
सिंपली मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, बाय सिंपली मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज। इसमें बेस क्वांटिटीज को सिंपल डिवाइड या मल्टीप्लाई करके हम जो है अपनी डिराइव्ड यूनिट्स को बना पाए, उसको हम कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट जो है वो बोलते हैं। ठीक है, अभी जो मैं आपको बता रही थी एमकेएस सिस्टम में कमी थी कि उसने हर अलग टाइप की एनर्जी के लिए अलग यूनिट दे दिया था, वो कमी हमारी एसआई सिस्टम ने दूर की थी। तो इस कमी को जिसने दूर की थी हम बोलते हैं रैशनल सिस्टम, रैशनल। तो हमारा जो कोहेरेंट जो हमारा एसआई सिस्टम है ये एक रेशनल सिस्टम है, रेशनल सिस्टम। कोहेरेंट का समझ में आ गया, मतलब कि जो सारी डिराइव्ड यूनिट्स है उसको हम सिंपली मल्टीप्लाई या डिवाइड करके ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, रेशनल सिस्टम का मतलब क्या हो गया, इट यूज ओनली वन यूनिट, इट यूजेस ओनली वन यूनिट, इसने सिर्फ एक ही यूनिट यूज की थी फॉर अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया है एनर्जी वाला, फॉर अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी, एनर्जी चाहे कोई भी उसका यूनिट उसने जूल ही बना दिया। ठीक है, तो एसआई सिस्टम कोहेरेंट है, एसआई सिस्टम रेशनल है, एसआई सिस्टम मीट्रिक सिस्टम है। मीट्रिक सिस्टम मतलब जिसमें आप मीटर से किलोमीटर पे भी जा सकते हो और सेंटीमीटर पे भी आ सकते हो, यानी कि इसके अंदर मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ 10 अवेलेबल है, अवेलेबल multiples and sub multiples of 10। मतलब इसमें आप मीटर से किलोमीटर पे भी जा सकते हो और सेंटीमीटर में भी आ सकते हो। ठीक है, ये हमारा एब्सोल्यूट सिस्टम है, एब्सोल्यूट फिक्स्ड, मतलब इसके ऊपर स्मॉल जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इट डज नॉट यूज ग्रेविटेशनल यूनिट, it does not use gravitational units, ये ग्रेविटेशनल यूनिट्स का कोई यूज नहीं करता। स्मॉल जी का कोई इफेक्ट नहीं है इसके ऊपर। स्मॉल जी का इफेक्ट होगा तो सिस्टम एब्सोल्यूट कभी हो ही नहीं पाएगा आपका, उसका वैल्यू तो चेंज होता रहेगा। फिर अर्थ पे बहुत सारी जगह पे जी का वैल्यू चेंज होता है, इसके बारे में हम 6 यूनिट ग्रेविटेशन में पढ़ेंगे कि जी की वैल्यू हमारी कैसे चेंज करती है। ठीक है, ये हमारा इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ यूनिट है, इसको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एक्सेप्ट किया गया है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम है आपका ये। तो ये हमारी एडवांटेज है एसआई सिस्टम की। ठीक है, कि ये कोहेरेंट सिस्टम है, एक साथ भी पूछ लेते हैं एग्जाम में इसकी एडवांटेज क्या है, और अगर 1 या 2 मार्क्स में एक्सप्लेन कराएंगे तो ये पूछ लेते हैं बताओ एसआई सिस्टम कोहेरेंट कैसे है, एसआई सिस्टम एब्सोल्यूट सिस्टम कैसे है, एसआई सिस्टम रेशनल सिस्टम कैसे है, तो सब आपको पता है, सब एडवांटेज है। ठीक है, अब हम इसकी जो नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करेंगे उस नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो हमारा मास का 1 किलोग्राम होता है, 1 किलोग्राम कितना होता है, 1 मीटर कितना होता है, 1 सेकेंड कितना होता है, ये डेफिनेशन आई कहाँ से है, इसके पीछे की हिस्ट्री क्या थी, कौन कौन सी डेफिनेशन आई, क्यों क्यों उसको मना किया गया, और नई डेफिनेशन आज जो चल रही है उसमें क्या प्रॉब्लम है, और आने वाले टाइम में उसमें क्या चेंजेस आने वाले हैं, ये सब हम इसके अंदर बहुत डिस्कस करेंगे। और काफ़ी इंटरेस्टिंग आपका यूनिट जो है ये रहने वाला है। थैंक यू।